सैटेलाइट फोन मिला है। अमेरिकी नागरिक सैटेलाइट फोन के साथ जोधपुर पहुंचा। जोधपुर एयरपोर्ट पर एक्सरे जांच में ये सैटेलाइट फोन मिला है। लगातार जांच पड़ताल पूरे मामले को लेकर जारी। जब अमेरिकी नागरिक से पूछा गया कि उसके पास ये सैटेलाइट फोन कहां से आया, तो वो बताता है कि गलती से उसके पास रह गया। एक ग्रुप में ये ट्रैवल कर रहा था। ये बेहद बड़ा सुरक्षा में चूक का मामला। मुंबई में 26/11 को हुए हमले के बाद सैटेलाइट फोन की सख्त गाइडलाइन जारी की गई थी। ऐसे में मनाही है सैटेलाइट फोन के इस्तेमाल को लेकर। निजी उपयोग के लिए मनाही है। विदेशी को फोन लाने पर कस्टम को सूचना देना जरूरी है, जो कि यहां पर नहीं दी गई। अमेरिकी नागरिक सैटेलाइट फोन के साथ जोधपुर पहुंचा है। इससे पहले आपको बताएं कि उसने मुंबई, उदयपुर, दिल्ली यहां भी ट्रैवल किया था। कहीं पे भी ये फोन जांच के दौरान पकड़ा नहीं जा सका। ये बेहद बड़ा सुरक्षा में चूक का मामला। हमारी सहयोगी मेहंदी हमारे साथ जुड़ी हैं और जानकारी उनसे लेंगे। मेहंदी, ये अमेरिकी नागरिक था। जिस तरीके से मुंबई में भी 26/11 के बाद सैटेलाइट फोन को लेकर मनाही है। कोई भी अमेरिकी नागरिक जो कि सैटेलाइट फोन के साथ ट्रैवल करता है, उसको पहले सूचना देनी होती है। लेकिन मुंबई, दिल्ली, उदयपुर 3 जगहों से ये निकला है। जांच में तीनों ही जगह सैटेलाइट फोन नहीं पकड़ा गया। ये बेहद बड़ा सुरक्षा में चूक का मामला है। अनम्यूट कर लीजिए मेहंदी। जी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल। जी बिल्कुल हर्षा, देखिए ये दिल्ली एयरपोर्ट पर सुरक्षा में बहुत बड़ा एक चूक का मामला सामने आया है, क्योंकि जिस तरीके से आपने भी कहा कि सैटेलाइट फोन जो है अब एयरपोर्ट पर अलाउड नहीं है, क्योंकि 26/11 जो कि एक बहुत एक कह सकते हैं कि एक दिन रहा जब अटैक तो हुए मुंबई में, तो उसके बाद से जो सैटेलाइट फोन्स हैं उस पर मनाही है। और उसके बाद भी अगर कोई लेकर आता है तो बहुत बड़ा जो है सुरक्षा में चूक का मामला ही हो जाता है। तो ऐसे में एक अमेरिकी नागरिक जो कि पूरे ट्रैवल पर निकले थे, पूरी यात्रा पर निकले थे, उनके पास जो है ये सैटेलाइट फोन मिला है। तो कह सकते हैं कि दिल्ली एयरपोर्ट पर ये बेशक एक बड़ा जो सुरक्षा में चूक है वो की गई है। और जोधपुर घूमने के लिए एक पूरा ग्रुप जो है वो पहुंचा था। और ये अमेरिकी नागरिक जो है वो विदेशी बुजुर्ग लोगों के साथ 28 लोगों का ये ग्रुप था। और ये जो पूरा ग्रुप है वो पहले मुंबई गए, उसके बाद उदयपुर घूमते हुए जोधपुर पहुंचा ये पूरा ग्रुप। और 3 दिन के पूरे भ्रमण करने के बाद ये जब दिल्ली लौट रहे थे, तो इस दौरान सीआईएसएफ ने एयरपोर्ट पर जो जांच के दौरान उसे सैटेलाइट फोन बरामद करने के बाद स्थानीय पुलिस को हवाले कर दिया। लेकिन ये सबसे बड़ा चूक का मामला सामने आता है, क्योंकि 3 जगहों पर घूमने के बाद, यानी कि मुंबई, उदयपुर और जोधपुर घूमने के बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ के जवानों के द्वारा ये जो सैटेलाइट फोन है और ये जो ग्रुप है उसको पकड़ा जाता है। और उसके बाद जो है पुलिस को इत्तला किया जाता है इसके बारे में। और जो एयरपोर्ट थाना पर पुलिस है, वहां की जो मौजूदगी उस समय पर रही, तो सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों ने जो विदेशी नागरिक था उनसे कई घंटों तक पूछताछ की। हालांकि फिलहाल जो लेटेस्ट हर्षा में पता लग रहा है उसमें फिलहाल उस अमेरिकी नागरिक को छोड़ दिया गया है। और बहुत लंबी पूछताछ के बाद अमेरिकी नागरिक का यह कहना था कि वो जो सैटेलाइट फोन है वो उनके पास गलती से आ गया। साथ ही साथ अगर एयरपोर्ट थाने की बात की जाए तो वहां के जो सीआई थे सुरेश चौधरी, उनका भी ये कहना है कि दिल्ली की फ्लाइट पकड़ने के लिए ये जो पूरा 28 विदेशी यात्रियों का जो ग्रुप था वो एयरपोर्ट पहुंचा था। और सभी यात्री अमेरिका से घूमने के लिए निकले थे और पहले मुंबई गए, उदयपुर गए, जोधपुर गए और फिर दिल्ली वापस आए। और सीआईएसएफ की जांच के दौरान ये जो पूरा ग्रुप था उसमें एक विदेशी यात्री येंग के सामान में सैटेलाइट फोन मिला। और उसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने अधिकारियों को जो सैटेलाइट फोन है उसके मिलने की जानकारी दी। और लगातार जैसे ही ये जानकारी हर्षा प्राप्त हुई, उसके बाद एयरपोर्ट पर जितने सुरक्षा एजेंसी तैनात थी उनको सबको सूचना पहुंचाई गई, चाहे वो सीआईडी हो, थाना पुलिस हो, सीआईएसएफ हो, आईबी हो, और सभी एजेंसियों को इसके बारे में बताया गया, इत्तला किया गया। और पूछताछ में ये सामने आया कि चीन में जन्म होने के बाद ये जो यात्री है यांग, ये अमेरिका में ही रह रहे थे, लेकिन फिलहाल एक ग्रुप के साथ ये जो है वो भ्रमण पर निकले थे। तो ऐसे में ये जो पूरा ग्रुप है उसके बारे में जो जानकारी मिली हर्षा वो ये थी कि 28 विदेशी यात्री ये थे। 29 मार्च को भारत घूमने के लिए पहले ये मुंबई आई थी, उसके बाद उदयपुर गए, जोधपुर गए और उसके बाद 3 दिन जोधपुर में भ्रमण करने के बाद ये जो पूरा ग्रुप है वो वापस दिल्ली लौट रहा था। और पुलिस ने ये भी बताया है कि विदेशी ग्रुप का 26 अप्रैल को हांगकांग जाना भी प्रस्तावित है। लेकिन बेशक ये एक सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया है।
क्योंकि देखिए सैटेलाइट फोन से बिना कनेक्शन के भी आप कॉल कर सकते हैं, बिना किसी इंटरनेट कनेक्टिविटी की कोई भी दिक्कत सैटेलाइट फोन को यूज करने में नहीं होती है। तो ऐसे में 26/11 के अटैक के बाद पूरी तरीके से सैटेलाइट फोन पर प्रतिबंध लगा दिए गए थे और 3 इलाकों में घूमने के बाद, यानी कि 3 शहरों में घूमने के बाद भी ये सैटेलाइट फोन पकड़ में नहीं आया। तो बेशक एक चूक का बड़ा मामला ये सामने आया है और फिलहाल जो है वो पूछताछ पूरी हो चुकी है और कहीं ना कहीं सूत्रों से ये पता लग रहा है हर्षा कि उस अमेरिकी यात्री को जो है पूछताछ के बाद अब फिलहाल छोड़ दिया गया है। लेकिन बेशक ये दिल्ली एयरपोर्ट पर सुरक्षा में चूक का एक बहुत बड़ा किस्सा जो है वो अभी फिलहाल सामने आया है। जी बिल्कुल मेहंदी, छोड़ तो दिया गया है जांच के बाद, लेकिन तमाम सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं क्योंकि कश्मीर में भी हमने देखा है कि अमेरिकी सैटेलाइट फोन से ही सबसे ज्यादा सिग्नल्स इंटरसेप्ट होते हैं।